तो स्टूडेंट्स चलो देखते हैं ये क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है। अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज इन इक्विलेटरल ट्रायंगल। मीन स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड दिया हुआ है ट्रायंगुलर शेप में, और वो कौन सा ट्रायंगल है, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और उस पर क्या लिखा हुआ है, स्कूल अहेड लिखा हुआ है। विथ साइड ए मीन्स ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसके सभी साइड्स की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, ए, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल मीन्स हमें ये ट्रायंगल का एरिया निकालना है। और क्या दिया हुआ है, यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला। मीन्स स्टूडेंट्स हमें यूज तो हेरोन्स फॉर्मूला ही करना है, उसके ऊपर से ही हमें एरिया निकालना है ये ट्रायंगल का। इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर मीन्स फिर दूसरी कंडीशन दी हुई है, क्या दिया हुआ है कि पेरीमीटर अगर 180 सेंटीमीटर है तो व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। मीन्स अगर उसकी पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर है तो उसका एरिया क्या होगा। तो देखो क्वेश्चन को ध्यान से समझना, हमें यहाँ पे एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड दिया हुआ है, ठीक है, और वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसके सभी साइड्स की वैल्यू दी हुई है, तो हमें हेरोन्स फॉर्मूला का यूज करके उसका एरिया निकालना है। और फिर हमें कंडीशन दी हुई है कि अगर ये जो ट्रायंगल है उसकी पेरीमीटर 180 हो तो उसका एरिया क्या होगा। तो सबसे पहले तो हमें ये साइड्स कंसीडर करके उसका एरिया ही निकालना है। ओके, अब एरिया निकालने के लिए हमारे पास कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए, पहले तो सभी साइड्स की वैल्यू अवेलेबल है, हाँ है। फिर क्या देखना है, सेमी पेरीमीटर वो अवेलेबल है कि नहीं, तो वो तो हमें साइड्स पे से मिल जाएगा। तो चलो सबसे पहले हम सेमी पेरीमीटर फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं S दैट इज इक्वल्स टू A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाई 2। और स्टूडेंट्स यहाँ पे तीनों साइड्स की वैल्यू क्या है, इक्वल ही है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। देखो प्रीवियस क्वेश्चन में हमारे पास साइड अवेलेबल नहीं थी, इसलिए हमने 1/2 बेस इनटू हाइट से किया था, फिर साइड हमने फाइंड की थी, राइट। यहाँ पे हमारे पास साइड्स की वैल्यू अवेलेबल है, तो हम यहाँ पे वो ही रख देते हैं। तो a प्लस ए यानी 3a/2, ये क्या आ गया हमारा s, मीन्स s की वैल्यू हमारे पास आ गई, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें उसका एरिया निकालना है, तो हेरोन्स फॉर्मूला का ही यूज करना है ना। तो चलो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू, कौन सा फॉर्मूला देखा था स्टूडेंट्स हमने, s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, यही हमारा हेरोन्स फॉर्मूला है। अब हमारे पास सभी वैल्यूज अवेलेबल है तो इसमें रखना ही है, तो चलो रख के हम फाइंड कर लेते हैं कि कितना एरिया आ रहा है, ठीक है। एस की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3a/2 इंटू 3a/2 माइनस स्टूडेंट्स a यानी साइड की लेंथ क्या दी हुई है, a, अगेन s की वैल्यू 3a/2 माइनस a, अगेन वही होगा। अब देखो यहाँ पे तो तीनों ब्रैकेट सेम ही है क्योंकि तीनों साइड्स की वैल्यू भी सेम है, तो इसका सोल्यूशन करते हैं अब हम। तो क्या होगा यहाँ पे 3a/2, अब ये जो तीन टर्म्स हमें दिख रही है उसका हमें क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। प्रीवियसली भी हमने ऐसा एक सम किया था जिसमें आइसोसेलेस ट्रायंगल था, राइट। यहाँ पे हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है, चलो इसका एलसीएम लेते हैं, क्या होगा 3a माइनस 2a डिवाइडेड बाई 2, यानी क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स a/2। इसको भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे तो यही आंसर आएगा a/2, राइट, यही आंसर आने वाला है। अब अगर इसका हम एलसीएम लेंगे स्टूडेंट्स तो क्या होगा, देखो a/2 2 टाइम्स है तो स्क्वायर हो जाएगा, तो बाहर निकलेगा तो क्या आएगा a/2। वैसे ही स्टूडेंट्स यहाँ पे भी a/2 है और यहाँ पे भी a/2 है, तो अगेन वो स्क्वायर रूट के बाहर a/2 ही होगा, तो अंडर रूट में क्या रह गया, √3। अब देखो तो यहाँ पे क्या होगा, a²/4 इंटू √3। तो स्टूडेंट्स अल्टीमेटली हमें कौन सा एरिया मिल गया, √3a²/4, मीन्स हमें ये जो सिग्नल बोर्ड था उसका एरिया मिल गया, राइट, जो हमें फाइंड करना था। अब देखो हमें एक कंडीशन भी दी हुई थी, कौन सी कंडीशन थी वो, कि पेरीमीटर जब 180 सेंटीमीटर है तो अब उसका एरिया कितना हो रहा है। तो अब यहाँ पे अगर हम लिखे कि पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 2s इज इक्वल्स टू, हमें कितना दिया हुआ है 180 सेंटीमीटर, अगर पेरीमीटर हमारी 180 सेंटीमीटर होगी
तो हमें s की वैल्यू क्या मिलेगी, s की वैल्यू हमें मिल जाएगी 90 सेंटीमीटर। तो देखो अब हमारे पास सेमी पेरीमीटर कितनी आ रही है 90, और हमारे पास s इक्वल्स टू कुछ वैल्यू भी है। ओके, तो उस पे से हमें a की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, और वो a की वैल्यू अगर हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें इजीली एरिया मिल जाएगा। जब हमारी पेरीमीटर 180 होगी तब, तो हम यहाँ से पहले a की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो चलो पहले वो फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले s इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है 3a/2। तो यहाँ पे s की जगह पे हम क्या लिखेंगे 90 3a/2। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, a की वैल्यू हमें मिल जाएगी 60 सेंटीमीटर। ओके, तो ये हमें क्या मिल गया स्टूडेंट्स, ये हमें a की वैल्यू मिल गई। अब अगर यही a की वैल्यू हम इसमें रख देंगे तो हमें एरिया भी मिल जाएगा। ओके, तो चलो एरिया फाइंड कर लेते हैं। एरिया इज इक्वल्स टू हमारे पास रिलेशन है √3/4 इंटू ए स्क्वायर, यानी √3/4 इंटू ए की जगह पे क्या लिखेंगे 60 द होल स्क्वायर, और इसका आंसर हमें मिलेगा 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो हमें ये एरिया मिल जाएगा 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही हमारा रिक्वायर्ड एरिया है। कब, जब हमारी पेरीमीटर 180 होगी। तो हमने दोनों कंडीशन फाइंड कर ली। पहले हमें जब इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड ए दी हुई थी तब हमें हेरोन्स फॉर्मूला का यूज करके एरिया निकालना था। तो हमने हेरोन्स फॉर्मूला का यूज करके एरिया निकाला, राइट। बट तब हमारे पास साइड की वैल्यू ए ही थी। फिर क्या बोला गया कि अगर उसकी पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर है तो तब उसका एरिया क्या होगा। तो हमने पेरीमीटर पे से पहले ए की वैल्यू फाइंड कर ली, और एरिया तो हमारे पास है ही, तो हमने वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, तो हमें रिक्वायर्ड एरिया भी मिल गया। तो स्टूडेंट्स इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो भी आपको समझ में आ गया। तो स्टूडेंट्स अगर ड्रोन स्टडी की ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स लिखें स्टूडेंट्स, अपने थॉट्स बताएं, हमारे साथ शेयर करें कि आप और क्या चाहते हैं। और इतना ही नहीं स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट नीचे शेयर बटन पे क्लिक करें और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को व्हाट्सएप और फेसबुक पे शेयर करें स्टूडेंट्स, ताकि वो भी इन वीडियोस का फायदा उठा सकें स्टूडेंट्स, राइट।